नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक गर्भवती ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। परिजनों ने नोएडा के कई बड़े अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इलाज नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक वो 8 महीने की गर्भवती महिला को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल इलाज करवाने के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया और ऐसा करते हुए उन्हें सुबह से शाम हो गई। आखिर में महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। महिला गाजियाबाद के खोड़ा में रहती थी। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक गर्भवती ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया और इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं, जरा वो भी जान लीजिए। और उन आरोपों के तहत अपने आप में यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। परिजनों के मुताबिक इलाज नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। वो 8 महीने की गर्भवती महिला को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल इलाज करवाने के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा करते हुए उन्हें सुबह से शाम हो गई। महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। किसी भी अस्पताल ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया था और जैसा कि परिजनों का आरोप है, एम्बुलेंस में लेकर वो गर्भवती महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले गए और ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी भी अस्पताल ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया और आखिर में महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जिस गर्भवती महिला की मौत हुई है वो महिला गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली थी। अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपों के तहत आखिरकार किसी भी अस्पताल ने गर्भवती महिला को एडमिट क्यों नहीं किया? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अस्पतालों की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत किसी भी अस्पताल ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया। उनके परिजन सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काटते रहे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, एक बार फिर से नोएडा के कई अस्पताल सवालों के घेरे में और इसकी बड़ी वजह है गर्भवती महिला की मौत। परिजनों के मुताबिक वो सुबह से लेकर शाम तक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन किसी भी अस्पताल ने एडमिट नहीं किया। क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है कि 8 महीने की गर्भवती महिला थी और वो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल दर अस्पताल चक्कर लगाते रहे और उसके बाद अस्पतालों ने उसको भर्ती करने से मना कर दिया और जिसकी वजह से 8 बजे रात में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो आरोप यदि लगाया गया है, जो लगाया जा रहा है परिजन की तरफ से, ये गंभीर आरोप है और ये सवाल सीधे तौर पे उन पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स के ऊपर उठ जाता है, उनके कार्य करने के तरीके पे उड़ जाता है कि आखिर में कैसे किसी की जान ली जा सकती है और इस तरीके से कैसे किसी को महरूम किया जा सकता है स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए। और जब सीधे तौर पे जब वो पूरे परिवार जो है हॉस्पिटल का चक्कर काटता रहा, वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाता रहा, वहाँ जा करके और सभी से गुहार लगाता रहा, तो आखिर में क्यों नहीं हॉस्पिटल्स ने इनको भर्ती कराया था। 8 महीने का गर्भवती थी ये महिला। एक साथ यदि कहा जाए कि 2 लोगों की मृत्यु, एक 8 महीने के बच्चे, 8 महीने का जो पेट में गर्भवती महिला थी उसके बच्चा और साथ में उस महिला की मौत, ये सवालों पे सीधे तौर पे पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके ऊपर सवाल सीधे तौर पे उठ जाता है कि आखिर में किस तरीके से यहाँ पर क्यों इलाज नहीं हो पाता है और इलाज से कैसे कोई महरूम हो सकता है और कैसे लोग दम तोड़ देते हैं बिना इलाज पाए हुए। जी राहुल, परिजनों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक आपने स्वास्थ्य विभाग से कोई बातचीत की, प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया? क्योंकि ये जो गर्भवती महिला है जिसकी मौत हुई है, ये गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली थी, जो अब तक जानकारी सामने आई है। और कोई महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई हो? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो इस समय अभी जहां पे खड़ा हूं ये सीएमओ ऑफिस ही है और सीएमओ ऑफिस पे ही अभी मैं खड़ा हूं। मैं
हालांकि मैं सीएमओ को फोन कई बार कर चुका हूं, लेकिन उनकी तरफ से फोन को उठाया नहीं गया है। उसमें सीधे तौर पे उन्होंने फोन उठाया नहीं है। दो से तीन बार मैंने उनको कॉल किया है। इंतजार यही कर रहा हूं कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कॉल किया जाएगा, और जो भी इनका, क्योंकि सरकार का यदि कहा जाए सीएमओ का पक्ष लेना जरूरी हो जाता है कि आखिर में क्यों इस तरीके की लापरवाही बरती गई, और लापरवाही यदि बरती भी गई तो कैसे बरती गई, क्यों इसको महरूम रखा गया, क्यों हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं दी गई। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सीधे तौर पे जो है पूछना जरूरी है, जानकारी लेना इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इस तरीके से, क्योंकि अब इनका विपक्ष यदि कहा जाए तो जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, गौतम बुद्ध नगर का पूरा स्वास्थ्य संबंधित देखते हैं, उनसे इसका पक्ष लेना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला गर्भवती थी, महिला को लेकर के परिजन हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भटकते रहे, तो ये कलई जरूर खुल जाती है कि आखिर में किस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं काम कर रही हैं, और किस तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल से यहाँ काम कर रहे हैं। और ये जवाब हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सीएमओ की तरफ से इसके ऊपर लिया जाए। लेकिन मैं चूंकि अभी सीएमओ ऑफिस पे ही हूँ, सैटरडे आज है, हो सकता है कि वो कह दें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आज छुट्टी हो, लेकिन फोन पे जरूर उनको जानकारी ये चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि मैंने कॉल भी उनको किया है और उनको कॉल की उम्मीद भी करता हूँ कि कॉल का उनका रिस्पांस भी आए, वो जानकारी दे दें कि आखिर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और आखिर में किसकी लापरवाही है। जी ठीक है राहुल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, कोशिश कीजिए सीएमओ से बातचीत करने की। आपने 2-3 बार फोन भी किया लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि सीएमओ की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब आता है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस खबर पर